क्या है नीतीश कुमार का नेशनल ड्रीम या बीजेपी से ज्यादा इंडिया गठबंधन के लिए क्यों बन जाएगा सिरदर्द? बिहार में तेजस्वी यादव को आगे करके नीतीश क्या दिल्ली की कर रहे हैं तैयारी? पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में रैली के क्या थे मायने? दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले एक्टिव हुए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के लिए ठोकेंगे ताल? 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद अब फाइनल यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत की पिच तैयार होने लगी है। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होनी है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्रंट पर बैटिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले नीतीश कुमार खामोश थे, लेकिन जैसे ही नतीजे आए नीतीश कुमार एक्टिव हो गए। नीतीश कुमार की मंशा क्या है, चलिए 2-4 पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बिहार से शुरू करते हैं। नीतीश कुमार बिहार में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं और खुद दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे, जिसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार इन 5 राज्यों में चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन से थोड़े बिखरे से थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 राज्यों में सरकार बनाई, नीतीश कुमार फिर एक्टिव हो गए और पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। वो कैसे, चलिए बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 चुनाव के लिए विपक्ष के लिए अभियान का आगाज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को चुना था। वाराणसी में नीतीश की रैली 24 दिसंबर को होनी थी, जो अब रद्द हो चुकी है। नीतीश जनवरी में झारखंड में भी रैली करने वाले हैं। वाराणसी रैली भले ही रद्द हो गई हो, यूपी और झारखंड में बिहार के सीएम की रैली के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में नीतीश की रैली भले ही रद्द हो गई हो, इसे नीतीश कुमार की ओर से खुद को पीएम मोदी के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार का इरादा बिल्कुल साफ है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही वह संकेत दे रहे हैं कि वह पीएम पद का चेहरा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक इमेज पटेल कुर्मी बिरादरी की पार्टी वाली भी है। नीतीश कुमार खुद भी इस जाति से आते हैं। नीतीश की रैली वाराणसी में जिस जगह होनी थी वह भी पटेल बाहुल्य इलाका ही है। नीतीश की रैली जगतपुर में होनी थी, जो रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में आता है, और रोहनिया सीट से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी विधायक रह चुकी हैं। अब नीतीश की सियासी मंशा को लेकर भी बात हो रही है। खुद को पीएम मोदी के सामने खड़ा करके नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को संकेत दे रहे हैं कि वह पीएम पद का चेहरा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली बुरी तरह से हार के बाद नीतीश का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिल गया है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही नीतीश कुमार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बैठक में कई सारे मुद्दों पर फैसला होना है। सबसे पहले सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी। यहीं पर पेंच फंसने वाला है। हर पार्टी की अलग अलग डिमांड है। आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 सीटें खुद के लिए मांग रही है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव 80 में से 70 सीटों की डिमांड करेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने ज्यादा विकल्प नहीं बचेगा। जैसे ही बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, उम्मीद लगाई जा रही है कि वहां पर गठबंधन टूट जाएगा। अगर किसी तरह सीट शेयरिंग को लेकर बात बन भी जाती है, तो फिर भी पीएम पद के चेहरे को लेकर पेंच फंसेगा। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये सभी नेता खुद को पीएम फेस का परफेक्ट चेहरा बताते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस सीट शेयरिंग पर तो सहमत हो जाएगी, लेकिन यहां पर पेंच फंस जाएगा। कुल मिलाकर दिल्ली में होने वाली बैठक में घमासान होने वाला है।